नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2023 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की बेस्ट हॉरर मूवीज कंट्रोल फ्रीक। मूवी की शुरुआत वैलेरी नामक इस महिला से होती है जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर होती है और वह स्पीच दे रही होती है। वह अपनी पर्सनल लाइफ में खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। दरअसल उसे डरावने सपने आते हैं और उसके सर में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है। इसके बाद वैलेरी वहाँ से अपने घर आती है पति के साथ। वह अपने घर में अकेली रहती है। दरअसल उसकी माँ मर चुकी है और वैलेरी के पिता एक मठ में रहते हैं। तभी उसे कुछ लेटर आता है जिसे पढ़कर वह उदास हो जाती है और अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है। दरअसल उसके सर में कुछ ज़्यादा ही खुजली हो रही है अब, जिसके कारण रात में सो भी नहीं पाती। हालांकि वह दवा ले रही है पर उसे आराम नहीं हो रहा है। वह रात को उठ कर इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करती है और तब वह इसके सिम्टम्स को इंटरनेट पर देखकर और भी डर जाती है। एक सुबह वह मेडिटेशन कर रही होती है, तभी उसे एक अजीब सा स्वप्न दिन में ही दिखाई देता है, जैसे उसे कोई हाथों से पकड़कर चारों तरफ से दबा रहा हो और उसे वह स्पर्श हकीकत में महसूस हुआ और उसकी आंखें वहाँ पर खुल जाती है और उसे चारों तरफ कुछ चींटी दिखती है। दरअसल उसके घर में कुछ ज़्यादा ही चींटियाँ होती हैं। इस बात को वह नोटिस करती है और वह इन चींटियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई होती है। अब यहाँ से वह अपने आंटी के पास जाती है तथा अपनी मॉम के बारे में वह कुछ पूछना चाहती है। उसकी आंटी ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया और उसे जहाँ पे बॉक्स रखा होता है वहाँ पर भेज देती। जहाँ पर बॉक्सेस रखे होते हैं वहाँ से गायब था तथा वहाँ पर चींटियाँ कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी चारों तरफ और कुछ एंटिटी है जो चींटियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। जब वो वहाँ बॉक्सेस को ढूंढ रही होती है तो वहाँ पे भी उसी चींटियाँ देखती हैं। तब वह आंटी से पूछती हैं आखिर एक बॉक्स यहाँ पर नहीं है। तब उसकी आंटी कहती हैं हो सकता है तुम्हारे पिता अपने साथ गाँव लेकर गए हों। अब यहाँ से वैलेरी घर जाती है और स्विमिंग पूल में नहा रही होती है तथा उसके सिर में खुजली हो रही होती है। इस खुजली वाली घटना से उसका पति भी काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलता है ये तो बार बार सर क्यों खुजाती। दरअसल वह चोरी चोरी दवा तो खा रही थी लेकिन उसके पति को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वह एक रात अपने सर को लोहे की एक खुरदरी चीज़ से अपने सर को इतना खुजा देती है कि उसके सर से खून निकलने लगता है। अब वैलेरी खून को देखकर अपने सर में पट्टी लगाती है ताकि खून बंद हो सके तथा उसके ऊपर कैप बांध लेती है तथा उस डॉक्टर को कॉल लगाती है जिससे वैलेरी दवा ले रही होती है। दरअसल वह डॉक्टर को बताती है कि उसे जरा भी आराम नहीं हो रहा है और उसे खुजली के साथ साथ अब वहाँ पे घाव भी बन चुका है। तब उसके डॉक्टर उसकी फैमिली की हिस्ट्री को जानने को बोलते हैं। क्या उसकी माँ को भी ऐसी कोई एलर्जी थी जिससे हो सकता है वो वैलेरी के अंदर आई हो, और वह पूरी तरह से उसका डायग्नोसिस करने की बात करते हैं। अब वैलेरी यहाँ से अपने डैड से मिलने जाती है जो कि एक बौद्ध मठ में रहते थे तथा उनसे अपनी माँ के बॉक्सेस के बारे में पूछती हैं, जिस पर वो बोलते हैं मुझे कोई बॉक्सेस के बारे में नहीं पता। और उसके डैड उसे गुस्सा करते हैं और बोलते हैं बस तुम्हें पैसे और फ्रेम दो ही चीज़ से मतलब है और तुम्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं। तभी वैलेरी वहाँ पर रखी एक तस्वीर की तरफ उसका ध्यान जाता है और पूछती है यह क्या है। तब उसके डैड बताते हैं दरअसल यह सॉन्सी है, यह एक हंगरी एंटिटी है, एक हंगरी खोज जिसे तुम पैरासाइट कर सकते हो। यह ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से चूस लेता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी वैलेरी पूरी तरह से डर जाती है और उसके पिता जैसे ही उसे पूछते हैं कि तुम ठीक हो, तभी उनके हाथों में भी उसे ढेर सारी चींटियाँ निकलते हुए दिखती है, जिससे वह खुद को कंट्रोल तो कर लेती है और वहाँ से उसे एक चाबी मिलती है जिसे लेकर वह वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से अपने कार से जाने लगती है। अब वह अपने डैड के घर से चाबी लेकर उस स्टोर पर जाती है जहाँ पर वह बॉक्सेस रखी होती है। अब वहाँ पे वह उस स्टोर में जाती है जहाँ पर वह ढूंढती है और उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है पर वह बॉक्स नहीं मिलता। जैसे ही वह लेकर इसे निकल रही थी तभी किसी की रोने की आवाज़ आती है। जैसे ही वह वहाँ जाती है वहाँ पर देखती है ढेर सारी चींटियाँ हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई घोस्ट उसे पीछे से पकड़ रहा हो। वह पूरी तरह से डर जाती है। तभी वह चिल्लाती है, तभी पीछे से सिक्योरिटी वाला उसे पीछे दिखता है और उसे वहाँ से बाहर भेजता है। कहानी के नेक्स्ट सीन में अब रात को फ़ोटो को साफ कर रही होती है वैलेरी। तभी वह एल्बम को देखती है जो कि उस लॉकर से वह लाई होती है और जिसमें उसके पिता और उसकी माँ होती है। तभी वह एक फ़ोटो को ध्यान से देखती हैं
जिसमें उसकी माँ को भी वैसे ही एलर्जी दिखती है जैसे कि उसके सर में एलर्जी होती है, और उसकी फ़ोटो के पीछे वही सांसी का चित्र भी उसे दिखता है। अब वैलरी अपने पति के साथ बैठी होती है, तब उसका पति रॉबी उसे बोलता है, तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, तुम्हारी मॉम के मरने में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जिस पर वैलरी उसे गुस्सा हो जाती है और यहाँ से सोने चली जाती है। अब वैलरी सोने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स बांधती है ताकि वे अपने सिर को खुजा ना सके, और अगर खुजाए भी तो वहाँ पर चोट ना हो पाए। तभी उसके सोते समय ही एक चींटी जैसा कीड़ा आता है और उसकी नाक में चला जाता है, जिसके बाद वह बेचैन हो जाती है और ज़मीन पर गिरकर तड़फड़ाने लगती है। तभी उसकी नींद खुलती है। दरअसल वह एक सपना देख रही थी और इसके बारे में सर्च करती है और सारी घटना को जानने की कोशिश करती है। उधर वैलरी के पिता को भी नाक से खून गिरने लगता है। दरअसल वह भी उसी पैरासाइट के कब्जे में थे। अब वैलरी अपनी आंटी के पास जाती है और अपनी माँ के बारे में पूछती है कि कैसी उसकी माँ मरी थी। तब उसकी आंटी बताती है, दरअसल उसने उसकी माँ को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद कोई बुरी आत्मा या कोई पागलपन था जिससे उसने खुद को चोट पहुंचाई और अपनी जान ले ली, और उसे उसके पिता से दूर रहने को कहती है। तथा कुछ भी साफ साफ उसकी आंटी उसे नहीं बताती। अब इधर वैलरी के सर में कुछ ज़्यादा ही खुजली होने लगती है। अब सब जगह वह टोपी पहनकर ही जाने लगती है, और एक बार वह अपने सेमिनार में जाती है जहाँ पर वह किसी अनजान साए को महसूस करती है, और वहाँ पर वह पूरी तरह से डर जाती है, पर अपने डर को लोगों के सामने नहीं आने देती। वहाँ से वैलरी घर पे आती है और फिर से अपने सर को खुजली करने लगती है और वहाँ से खून आने लगता है। एक रात वैलरी और उसका पति साथ सोए होते हैं, तभी उसके सर पर हाथ जाता है वैलरी के और उसके हाथों में खून लगता है। तब वो वैलरी के सर में चोट का कारण पूछता है और अपनी चोट को छुपाने के कारण वह उसे डांटता है और दोनों में झगड़ा होता है, तथा उसकी छुपाई हुई दवा को भी वह पाता है। उधर वैलरी खुद से ही लड़ रही होती है। दरअसल यह सांसी नामक प्रेतात्मा ही होती है जो वैलरी को सर खुजाने के लिए हमेशा विवश करती है। अब वैलरी रात को सोते समय भी अपने हाथ को बांध कर सोती है, लेकिन सुबह उसका हाथ खुला पाती है और अपने सर को खुजाते हुए पाती है। हालांकि वह कई बार सांसी को अपने सपने में देख चुकी होती है, लेकिन वह उसे एक बुरा सपना समझकर हमेशा भूल जाती है। वैलरी अपने घर में चींटियों से परेशान होकर उस जगह को तोड़ने लगती है जहाँ से उसे चींटियाँ आती हुई दिखती है। तभी वैलरी के पिता आ जाते हैं और पूछती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तब उसके पिता कहते हैं, दरअसल तुम परेशान सी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। इन सब घटना का मैं ही जिम्मेदार हूँ और तुम सांसी नामक प्रेतात्मा से परेशान हो। दरअसल मैंने ही एक दुश्मन सिपाही को मारा था। सैनिक के पास ऐसी कौन सी बुरी शक्ति थी? वह मुझसे जुड़ गई और मुझसे वह तुम्हारी माँ से लिपट गई, और काफ़ी लेट मुझे पता चला वह सांसी नामक प्रेतात्मा तुमसे भी अब जुड़ चुकी है। तुम्हारी माँ को मैं बचा नहीं सका और अब वह सांसी नामक प्रेतात्मा तुम्हारे पास। हालांकि वैलरी को इस पर भरोसा नहीं होता और अपने पिता के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है, क्या आप ड्रिंक किए हुए हैं? और अपने पिता को डांट कर वहाँ से भगा देती है। और वैलरी फिर से उसी लॉकर के पास जाती है और वहाँ से लॉकर तोड़कर एक फाइल निकालती है, जिस फाइल से उसे पता चलता है कि उसकी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही मारा था। और फाइल पढ़ते समय ही उसके फाइल पर पानी की कुछ बूंदें टपकने लगती हैं, और जब वह ऊपर जाकर देखती है तो पानी में उसकी माँ का चलचित्र, उसकी माँ उसे पानी में डूबी हुई दिखती है। इधर वैलरी का पिता जब अपने मठ पर आता है तो वैलरी वहाँ पहले से ही उस रूम में होती है। दरअसल उस फाइल से वैलरी को पता चल जाता है कि उसकी माँ को उसके पिता ने मारा है, और अपने पिता से उसका कारण पूछती है कि ऐसा क्यों किया आपने क्यों मारा मेरी मॉम को? तब उसके पिता बोलते हैं, दरअसल में वह उसकी माँ को नहीं बल्कि सांसी नामक उस प्रेतात्मा को मार रहे थे और वह तुम्हें बचा रहे थे, लेकिन वह बहुत बलवान निकली। वह खुद नहीं मरी बल्कि उसकी मॉम मर गई, और वैलरी से सॉरी बोलते हैं। अब वैलरी के पिता अपनी कहानी बताने लगते हैं कि किस तरह से सांसी नामक प्रेतात्मा एक लड़की से उसके पास आई और उससे उसकी माँ के पास और उससे तुम्हारे पास आ गया है, और उसके पिता उसे मारने को कहते हैं और कहते हैं तुम मुझे मार डालो, क्योंकि मेरे मरने के बाद ही एहसान से प्रेतात्मा मुझे छोड़ सकती है, उसके पहले नहीं। वैलरी वहाँ से चली जाती है। उसे एक सेमिनार अटेंड करना होता है
जो कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सेमिनार होता है और वहाँ पर वह कोई गलती नहीं करना चाहती। अब यहाँ से वह डायरेक्ट सेमिनार में चली जाती है। आज वह सॉन्सी नामक प्रेतात्मा उसके फैन के सामने ही उसे अजीब अजीब हरकत करने के लिए विवश कर देता है। पूरे सेमिनार में तड़पती हुई पाती है अपने आप। वहाँ से उसकी टोपी भी गिर जाती है। उसे सारे फैंस उसके सर की चोट को भी देखते हैं। अब वैलेरी यहाँ पर अपने सेमिनार को बंद करके किसी भी तरीके से गाड़ी लेकर अपने पिता के पास जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि उसके पिता पूरी तरह से मर चुके हैं। और वैलेरी के सर में कुछ ज़्यादा ही खराश होने लगती है कि वह अपने सर के अंदर एक छिद्र कर देती है और उसके अंदर अपनी उंगली डाल देती है और वहीं पर वह बेहोश हो जाती है। अब इसका पति इसे डॉक्टर के पास लाता है। अब वैलेरी का दिमाग का एक हिस्सा उंगली डालने से पूरी तरह से डैमेज हो गया होता है, जिससे इसे कुछ लकवा की शिकायत हो जाती है और अब यह पूरी तरह से चल भी नहीं पाती। जब यह अस्पताल में भर्ती होती है तब भी इसे सॉन्सी नामक प्रेतात्मा उसे इसके पास दिखती है और सर को खुजाते हुए देखती है। हालांकि बीमारी में उसका पति रॉबी अब वैलेरी के साथ होता है और उसकी केयर करता है। उसका हाथ बांध कर सोता है ताकि वह अपने सर को खुजा ना सके, लेकिन सुबह उसका हाथ खुला पाता है और उसके पास एक सीसर पाता है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है। और वैलेरी बताती है दरअसल वह सब उसने नहीं किया, बल्कि कुछ है यहाँ पर, कोई प्रेतात्मा है जो उसे बार बार ऐसा करवा रही है। लेकिन उसके पति ने एक नहीं सुना। अब वैलेरी अकेली ही अपनी मोटिवेशनल वीडियो देख रही होती है और उस पैरासाइट से लड़ने की हिम्मत बनाती। अब अपने पति को बेहोश की दवा खिलाकर एक रूम में कैद कर देती है ताकि उसका पति आड़े ना आए और वह सुरक्षित रहे, और अपने बिहेवियर के लिए अपने पति से सॉरी भी बोलती है। अब वैलेरी उस सॉन्सी नामक प्रेतात्मा से कांटेक्ट करती है और सामने आने को बोलती है और कहती है मुझे पता है तुम यहीं पर हो, मेरे सामने आओ। अब सॉन्सी सामने तो आता है, लेकिन सामने आने के बाद वह पूरी तरह से असहज महसूस करती है खुद को और उसे वह घायल कर देता है और उसकी एक भुजा को वह चाकू से कट कर देता है। अब वह हारा हुआ महसूस कर रही होती है। हालांकि फिर वह अपने आप को मोटिवेट करती है और उस प्रेतात्मा से लड़ने को तैयार करती है। दूसरी तरफ वैलेरी अपने सर को खुजाने को लेकर अब खुद परेशान हो चुकी होती है। अब वह यह डिसाइड करती है कि वह अपने हाथ को ही काट डाले, क्योंकि वह खुजाना कंट्रोल नहीं कर सकती और अगर हाथ ही नहीं होगा यह तो वह खुजा ही नहीं सकेगी। ऐसा ही करती है और वैलेरी अपने हाथ को ही काट कर फेंक देती है। तभी सॉन्सी नामक प्रेतात्मा दोबारा आती है और बोलती है तुमने हाथ काट डाला, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वैलेरी बोलती है वह कमज़ोर हो चुकी है, अब उसे छोड़ दे, वह उसके किसी काम की नहीं है अब। तब वो सॉन्सी नामक प्रेतात्मा उसका दूसरा हाथ भी पकड़ता है और उस कटर के पास ले जाता है और दूसरा हाथ भी काटने को ज्यों ही होता है त्यों ही वैलेरी ने उसका हाथ पकड़कर कट कर देती है और अब वह सॉन्सी नामक प्रेतात्मा वहीं पर गिर जाता है। अब कटर से प्रेतात्मा के सर को चीर डालती है। वैलेरी को लगता है कि अब सॉन्सी नामक यह प्रेतात्मा पूरी तरह से मर चुकी है। तभी वह देखती है उसके कटे हुए हाथ फिर से जुड़ने लगते हैं और उसका सिर भी अब जुड़ने लगता है और वह जिंदा होने लगता है। उधर दूसरी तरफ उसका पति भी अपने आप को छुड़ा लेता है। अब वैलेरी सॉन्सी से बचकर वहाँ से रूम से भागती है और अपने स्विमिंग पूल के पास किसी तरह से लुढ़कते हुए अपने आप को घसीटते हुए आती है। तब वह प्रेतात्मा उसे वहीं पर पकड़ लेती है और बोलती है मुझसे तुम कभी नहीं जीत सकती, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तथा उसे गहरे पानी में डाल देती है। अब यहीं पर वह प्रेतात्मा उसे गहरे पानी में डुबोती है, लेकिन सॉन्सी काफ़ी दिनों से यह प्रैक्टिस कर रही थी पानी के अंदर अपनी सांस रोकने की, जिसके कारण वह सॉन्सी नामक प्रेतात्मा से वहाँ पर जीत जाती है। तभी उसका पति आता है और उसे पानी से बाहर निकालता है और वहीं पर उसे वह सॉन्सी नामक प्रेतात्मा उस स्विमिंग पूल में उसे देखता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और करीब 3 साल बाद सॉन्सी को एक छोटा बच्चा होता है जिसे वह खिला रही होती है, जिसके साथ वह खेलती व हंसती हुई दिखाई जाती है और अपने बेटे को किसी भी समस्या से जूझने का हौसला दे रही होती। तभी वह छोटा सा कीड़ा भी उसके बेटे के नाक के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।